हम देखते हैं bitwise ऑपरेटर। तो bitwise ऑपरेटर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करता है। बिट ऑपरेटर में अपना आता है एंड और एक्सॉर एंड नॉट। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंड। एंड में वन वन में वन होता है, बाकी हर जगह जीरो मिलता है आपको। और में अगर हम और को देखें तो जहाँ भी वन होगा, अगर एक भी वन होगा तो आंसर विल बी वन, ये होता है। और नॉट में देखिए तो ये सिंबल टिल्टा का सिंबल है, और अगर आप वन का नोट करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, जीरो का नोट करोगे तो वन। एक्सॉर में आपको अगर सिर्फ आइदर का केस चलता है, अगर आइदर आपका वन है तो आंसर विल बी वन, और आइदर विल बी वन है तो आंसर विल बी वन। अगर बोथ वन है तो जीरो, बोथ जीरो है तो जीरो। तो ये होता है हमारा एक्सॉर, नॉट एंड और। ओके, तो हम देखते हैं प्रोग्राम में वेरिएबल ले लेते हैं a इक्वल टू 5, वेरिएबल ले लेते हैं b इक्वल टू 9। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करता हूँ और यहाँ मैं ऑपरेशन देता हूँ a एंड b का, हमारा आंसर आ रहा है वन। तो ये आप अगर आप इसको बाइनरी में लिखें तो ये आएगा आपका तो ये हो जाएगा आपको बाइनरी में। और जब आप इसमें एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वन वन इस वन वन देख सकते हैं एंड में वन होता है या वन आएगा, बाकी हर जगह जीरो आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा आपका 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेशन में एंड। इसी तरीके से हम बाकी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब हम चलते हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में। अगर आपने जो नंबर लिया हुआ है उस नंबर में डॉट राइट ए तो बी करेंगे तो जो आपका बिट है वो एक एक शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ रहा है 0। अगर आप इसमें लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा कि आपका a जो कि 5 है वो आपका 5 टाइम्स, वो आपका सॉरी b क्या अपना 9, b क्या अपना 9, मतलब कि 5 जो है वो 9 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं इसका मतलब है कि आपका a जो कि 5 है वो आपका राइट साइड 9 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अगर आपको नॉट देखना है, तो आपका आंसर आएगा -6। तो इससे आपको ये पता चलता है कि किसी भी बिट का आप नॉट लेते हो, मतलब किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर आपने नॉट लिया तो उसका आउटपुट आपको नेगेटिव मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। तो हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा आता है
प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे आपके पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसमें आपने डाल दिया 2, दूसरा वेरिएबल आपने दिया बी नाम का, उसमें आपने डाल दिया 3। और अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा ये आर एफ। इसका ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है वो होता है लाइक ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब होता है ये। इन द सेम वे अगर आप ए माइनस बी लिखोगे तो उसका मतलब होगा आपका माइनस बी। और अगर आप ए मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो होगा आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करोगे तो होगा आपको डिवाइड, और आप मॉडुलस यूज करोगे तो होगा आपको मॉडुलस। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये बहुत सिंपल है ना? राइट, मतलब कि आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपकी रियल वैल्यूज में होगा, एक्चुअल वैल्यूज में होगा, आपकी बाइनरी नंबर्स में नहीं होगा। अगर बाइनरी नंबर में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको बीट ऑपरेटर परफॉर्म करना होगा। तो इसमें आते हैं हमारे तो ये होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स, डबल एंड, डबल और एंड नॉट। ओके, बहुत जरूरी है। अगर हम एक वेरिएबल ले लो ए इक्वल टू ट्रू, दूसरा वेरिएबल ले लो बी इक्वल टू फॉल्स, और अगर आप इसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लाइक इफ ए एंड बी, तो आपको एग्जीक्यूट होगा, कोई ब्लॉक चलेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, ये वैल्यू आपको ट्रू है, ये वैल्यू आपको फॉल्स है, और आपको आउटपुट मिल रहा है कुछ भी नहीं, मतलब कि ये फॉल्स हो जा रहा है आपका, राइट। मतलब आपका इफ वाला पार्ट नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने क्या बोला, आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एंड यूज़ किया है, अगर इसी को आप इसमें यूज़ देखो तो इसका मतलब होता है आपका फॉल्स। अब वन का वैल्यू होता है आपका ट्रू, जिसका मतलब फॉल्स, वन का वैल्यू होता है ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स, मतलब कि आपका यह है ये ट्रू एंड फॉल्स पे आपका वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है फॉल्स। तो ये सेम ऑपरेशन ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स यहाँ पर चल रहा है और कॉन्सेप्ट मिल रहा है फॉल्स। जैसे आपने यूज़ किया और ऑपरेशन पे आपको मिल रहा है करेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला पार्ट चल रहा है यहाँ पर, जो कि यार आपका ट्रू,
मतलब आपको वन मतलब होता है ट्रू, जीरो मतलब होता है फॉल्स, एंड आपको आउटपुट मिल रहा है ट्रू, यार अपना वन, राइट, वन मतलब ट्रू। तो यही ऑपरेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर आपका इफ पार्ट चलेगा जो कि ट्रू के लिए आपका वैल्यू करेक्ट आएगा। अब देखते हैं नॉट। नॉट तो हमने नॉट लगाया और ये आंसर फॉल्स हो गया, क्योंकि ये ए आपका ट्रू था, ए आपका ट्रू था, सामने फॉल्स लगा है, और ये आपका फॉल्स हो गया, राइट। तो इसको यहाँ से समझ लेते हो, मतलब कि आपका वन मतलब कि ट्रू, नॉट लगा मतलब फॉल्स, तो आपका वैल्यू है जीरो मतलब कि फॉल्स। ओके, जीरो मतलब कि फॉल्स, नॉट लगाया मतलब ट्रू, वैल्यू आपका वन मतलब ट्रू। तो ये होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया।